बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 5, उस्ताद का एहतराम। इसके सबक हमने कल ख़त्म किया। अब हम आगे इसके जो अल्फाज और माने पढ़ने जा रहे हैं। आप गौर से सुनिए। पहला अल्फाज अजीम, बड़ा। परहेजगार, पारसा। अवलिया, अल्लाह का दोस्त। तारीख, अंधेरा। बातनी, पोशीदा, अंदरूनी। उलूम, इल्म की जमा। मुशाहिदात, मुशाहिदा की जमा, गौर करना। इस्तिफादा, फ़ायदा। कसीर, ज़्यादा। चपत, तमाचा मारना, यानी थपेड़ दिन। यह वन थपेड़ दिन। चपत गो तमाचा मारुन, थपेड़ त्राउन कस। प्यारे बच्चों, फिर दोहराऊंगे मैं अल्फाज माने। अजीम, बड़ा। परहेजगार, पारसा। अवलिया, अल्लाह का दोस्त। तारीख, अंधेरा। बातनी, पोशीदा, अंदरूनी। उलूम, आलम की जमा। मुशाहिदात, मुशाहिदा की जमा। इस्तिफादा, फ़ायदा। कसीर, ज़्यादा। जीत, चपत। तमाचा, तमाचा मारना। चपत है तमाचा मारना। फिर दोहराऊंगा मैं एक बार। अजीम गो बड़ा। परहेजगार गो पारसा। अवलिया गो अल्लाह का दोस्त। तारीख गो अनि गोट। बातनी गो पोशीदा, गब। उलूम गो इल्म की जमा। मुशाहिदा गो मुशाहिदा कर, प्रैक्टिकल करने। इस्तिफादा गो फायदे तुलन कुछ चीज़ों। कसीर गो ज़्यादा, ज़्यादा। चपत गो थपेड़ मारना, थपेड़ मारना। प्यारे बच्चों, ये थे अल्फाज माने। अब हम नीचे जा रहे सवालात और जवाबात की तरफ। पहला सवाल, हिस्सा 2 है ये सबक का, उस्ताद का एहतराम का हिस्सा 2। पहला सवाल, किस पेशे के अजीम और मुकद्दस कहा जाता है? दपा कत पेशस वन अजीम तो बे मुकद्दस पेश, बोड़ पेश। जवाब छुस, उस्ताद के पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है। सवाल में फिर दोहराऊंगा। सवाल नंबर 1, किस पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है? इसका जवाब, उस्ताद के पेशे को अजीम और मुकद्दस कहा गया है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? हाँ जी, सवाल में फिर दोहराऊंगा। उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? दपा उस्ताद सन्ज रहनुमाई क्या ज़रूरी, उस्ताद सन्ज गाइडेंस क्या ज़रूरी? जवाब, उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी के तमाम नाहमवारियों को दूर करके इसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। क्योंकि कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता है जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। फिर दोहराऊंगा मैं ये। सवाल नंबर 2 यहाँ से, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? उस्ताद से रहनुमाई क्या ज़रूरी? इसका जवाब, उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके इसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। क्योंकि कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। अरे बच्चों, सवाल नंबर 3, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? सवाल में फिर दोहराऊंगा। उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? उस्ताद समझने खतर, उस्ताद सुंद रतब समझने खतर, उस्ताद सुंद इज्जत समझने खतर क्या पज शागिर्दस करन? जवाब,
استاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنا دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. دپان استاد سمجھن خاطر کیا پزِ بچس کرن؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. پیارے بچوں، یہ ہے سوال نمبر 1، 2، 3 اور الفاظ معنی. مجھے امید ہے کہ آپ یہ یاد کریں گے. انشاءاللہ اس سے آگے ہم سوال نمبر 4 کل کریں گے.